Hi everyone, my name is Shobna and welcome to MedByTech. So I won't be able to give you notes on paper. So I will try to do that again. But till that time, I will be uploading some of the small clips and small videos related to the medical field. तो आज का जो हमारा टॉपिक है that will be what is the difference between heart attack and cardiac arrest. Some people get confused between these two terms. हार्ट अटैक अलग है और कार्डियक अरेस्ट अलग है. लेट्स अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स सेपरेटली. सो व्हेन इट कम्स टू हार्ट अटैक का रीज़न क्या है? द मेन रीज़न बिटवीन ऑफ हार्ट अटैक इज जब आपके हार्ट में सप्लाई कम हो जाए. Whenever there will be a loss of supply in the heart, there is a possibility of heart attack, right? Now, signs and symptom of heart attack. एक हार्ट अटैक का पेशेंट आपको एंजाइना दैट्स कॉल्ड चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा. नाउ समहाउ समटाइम्स क्या होता है कि कई लोग दोनों चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं. दो टर्म्स है, एक होता है गैस्ट्रिक पेन, दूसरा होता है आपका हार्ट अटैक का पेन. वो तो दोनों चेस्ट में रहा है ना. तो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट? जब आप किसी को हार्ट अटैक आता है दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसका जो चेस्ट का पेन होगा वो आपका नेक की तरफ रेडिएट होगा, बैक की तरफ रेडिएट होगा या फिर लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएट? रेडिएट का मतलब क्या है? जो दर्द आपका छाती में हो रहा है वो चीज़ आपकी नेक की तरफ भी जा रही है और लेफ्ट आर्म की तरफ भी जा रही है और बैक की तरफ भी जा रही है. तो वो आपको पेन आगे बढ़ता हुआ महसूस होगा और ऐसा महसूस होगा कि कोई इंसान आपके बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ आपके चेस्ट पे रखी हो या फिर कोई पिन चुभा रहा हो, इस तरह का पेन होगा आपका. लेकिन व्हेन इट कम्स टू गैस्ट्रिक पेन उसमें वो चीज़ आपकी रेडिएट नहीं होती टूवर्ड्स द लेफ्ट आर्म और द बैक ऑफ द बॉडी. अंडरस्टैंड? सो व्हेन ये इस तरीके से मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आपका वो चेस्ट पेन है या फिर आपका कार्डियक पेन है. नाउ सेकेंड जो आपका साइंस एंड सिम्टम है आपका हार्ट अटैक का, दैट विल बी उस पर्सन को दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिव. वो बता रहा होगा कि आपके उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिव है, चेस्ट में पेन है और एक्सेसिवली स्वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है उसकी. वाई? क्योंकि जब हार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही है तो हार्ट आपका बहुत तेज़ तेज़ काम करता है. क्यों काम करता है? ताकि उसे सप्लाई मिले. ठीक है, तो सप्लाई लेने के लिए वो और तेज़ काम करेगा और तेज़ काम करेगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा थकेगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आएगा. जब आप कोई कार्डियो करते हो, जब कोई आप एक्सरसाइज करते हो, दैट मोमेंट ऑफ टाइम क्या होता है? आपकी बॉडी में बहुत स्वेटिंग होती है. क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेसिव वर्क कर रही है. सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है. जब आपका हार्ट एक्सेसिवली अपने आप को ऑक्सीजन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपकी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है. सो दिस इज हाउ आपका दिस कॉल्ड हार्ट अटैक की कंडीशन. अब हार्ट अटैक की कंडीशन में क्या होगा? मुझे नहीं पता मेडिकेशन क्या है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, तो हाउ विल आई हैंडल इट? तो व्हाट यू कैन डू इज आप डॉक्टर को या फिर एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो. नाउ एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए क्या करना होगा? वहीं पे बैठ के हाँ इसमें कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स तो दिखाई दे रहे हैं, आप आ जाइए. नहीं, जितना पेशेंट था जिंदा वो भी चला जाएगा. बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा साइड में जाके देन inform the ambulance that there are the symptoms of heart attack. There is having excessive sweating, is having chest pain which is radiating, and there is having patient is responsive and he is explaining. Now हार्ट अटैक के टाइम पे पेशेंट रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है और देयर माइट बी अ चांस कि वो हल्का सा अनकॉन्शियस भी हो सकता है. मेरे हार्ट पे सप्लाई नहीं जा रही है, बहुत टाइम तक मेहनत कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा? वो रुकेगा ना. इसीलिए तो वो अनकॉन्शियस के स्टेज पे जा सकता है. लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज अ चेस्ट पेन विच इज रेडिएटिंग दैट मीन्स इट इज हार्ट अटैक. नाउ लेट्स कम टू और इसका क्या होगा? अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके सामने आया है तो यू विल जस्ट कॉल टू दी एम्बुलेंस. नाउ इंडिया में वी हैव टन्स ऑफ नंबर, वी हैव few numbers which can be contacted on ambulance purpose, either 102 or 108, or you can just go with the 112. So we have three numbers over here, 102, 108 and 112. Now let's come to the cardiac arrest.
कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में समझते हैं पहले कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है, एकदम से आपके हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, यानी हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए जो वो अपने आप को दबाता है फिर ऊपर वापस रिलैक्स करता है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो एकदम से वो स्टॉप हो गया, अब उसे नहीं करना, आपको उसको आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना। तो जब ये चीज़ आपकी बीट बंद हो जाती है, दैट्स कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट में एकदम से सडनली आपका हार्ट बंद हो गया। अब हार्ट का काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना। जब आपका ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन भी बंद, पूरी बॉडी बंद। अंडरस्टूड? इट्स मोर ऑफ लाइक, अगर मैं एक मोटर की बात करूं जो पानी सप्लाई कर रही है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर वो मोटर ही बंद हो जाएगी तो पानी उस जगह तक पहुंचेगा ही नहीं और उस जगह को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, क्या कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, अगर हार्ट ही बंद हो जाएगा तो वो ब्लड को पंप नहीं करेगा और वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। जब आपका हार्ट बंद हो रहा है, धीरे धीरे आपका ब्रेन भी बंद होगा और पूरी बॉडी आपकी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, राइट? सो इन द पेशेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। जब आप उसे टैप करोगे ही वोंट बी रिस्पॉन्डिंग। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है दैट मीन्स वो आपका कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट नहीं है। उस पेशेंट में कोई पल्स नहीं होगी, उस पेशेंट में कोई ब्रीदिंग प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि जब हार्ट ही नहीं काम कर रहा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, राइट? तो हार्ट अटैक के पेशेंट में पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, बता रहा है, कॉन्शियस, इट मे लीड टू अनकॉन्शियस, इट मे लीड टू कार्डियक अरेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब कोई एक बच्चा आपका हार्ट अटैक की कंप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, और वो खिंचाव ऊपर की तरफ भी है, लेफ्ट आर्म की तरफ भी है, बैक साइड ऑफ द बॉडी भी है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट इन्फॉर्म नहीं कर पाता बिकॉज वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। हार्ट अटैक के पेशेंट में पल्स होगी, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में पल्स नहीं होगी। हार्ट अटैक के पेशेंट में ब्रीदिंग होगी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में आपकी ब्रीदिंग नहीं होगी। हार्ट अटैक में पेशेंट्स भले ही बहुत डिफिकल्टी से सांस ले रहा हो, बहुत मुश्किल हो रही हो, क्योंकि जब हार्ट में खिंचाव पड़ रहा है, हार्ट अपने आप को पंप करने की कोशिश कर रहा है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो चेस्ट पे भी प्रेशर लगाएगा, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो सांस ले रहा होगा, ब्रीदिंग विल बी प्रेजेंट। नाउ व्हेन इट कम्स टू कार्डियक अरेस्ट, आपकी ब्रीदिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो कार्डियक अरेस्ट में 3 चीज़ें हैं, एक रिस्पॉन्सिव नहीं है पेशेंट, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट, ब्रीदिंग नहीं है, पल्स नहीं है। Now, what will you do now? What we can do? We can do is हम start CPR. There is a term called CPR which is called as cardiac pulmonary resuscitation. Cardiac stands for heart, pulmonary stands for lungs, and resuscitation का मतलब होता है दोबारा जागृत करना, दोबारा उसको एक्टिव करना. That's called resuscitation. This is how it works. CPR कैसे करते हैं, कितना कंप्रेशन देते हैं, किस तरीके से एप्लीकेबल होंगी चीज़ें, आई विल शेयर दैट टू यू, वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। बट नाउ इट इज़ क्लियर कि आपका कार्डियक अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट थिंग। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच इज अ मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक, not for the cardiac arrest. So this is all about the heart attack and cardiac arrest. Hope you have understood something. So that's the end. Keep learning. Take care.